गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस कारगिल विजय दिवस रोटरैक्ट क्लब ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची आपके लिए एक ऑनलाइन स्किट लाया है। क्यों नहीं, ये स्किट देखने से पहले हम कारगिल की वॉर के बारे में थोड़ा जान लें। कारगिल वॉर सन 1999 में लड़ी गई भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग थी। ये जंग कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा कारगिल वॉर। इस जंग में पाकिस्तान को हरा भारत ने पूरे विश्व को ये संदेश दिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, भारत के वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कहानी है दो सोल्जर्स की जो अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता रहे हैं। पहली फैमिली है कमांडर हरभजन सोडी की और दूसरी है कमांडर विजय ठाकुर की। और क्या हो रहा है बेटे? पढ़ाई हो रही है? पापा, मैं वो होमवर्क कर रही हूँ। मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहती हूँ ताकि फिर आपकी तरह बड़े होकर आर्मी फोर्सेस ज्वाइन कर पाऊँ। बच्चे, आप बस पढ़ाई करो। आपको तो पापा से भी बड़े पोस्ट पे जाना है ना? आप चाहोगे, आप बस मन लगा के पढ़ाई करो। बिल्कुल पापा, मैं आपकी तरह ही देश सेवा करना चाहती हूँ। बचपन से आपको देखकर यही तो सीखी हूँ। बच्चे, आप बस मन लगा के पढ़ाई करो। आपको तो अपने पापा से भी बड़े पोस्ट पे जाना है ना? सब हो जाएगा, आप बस पढ़ाई करो। वो सब तो ठीक है पापा, पर इस बार आप ज्यादा दिनों के लिए आए हो ना। मतलब आप हमेशा आते हो और जल्दी चले जाते हो। मैं हमेशा आपको मिस करती रहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, इस बार आपको ज्यादा दिनों के लिए रुकना है बस। हाँ, इस बार मैं रुकूंगा ना, ताकि मैं और आप और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके साथ में। ठीक है? अरे बेटा, वो जरा बाहर से न्यूज़पेपर तो देना। लीजिए बाबूजी। और इस बार रुकना है ना थोड़े दिन। बहुत जल्दी चले जाता है तू। इस बार तो तुझे रुकना ही पड़ेगा। बाबूजी, इस बार कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। कोशिश? नई शादी हुई है तेरी। हम समझते हैं कि तेरी ड्यूटी है, लेकिन बहू के साथ भी तो समय बिताया कर। बेचारी दिन रात अकेले पड़े रहती है। और बाल बच्चों का क्या, वो भी तो जरूरी है। अरे माँ, थोड़ा वक्त तो दे। मेरी और एक माँ भी तो है, मेरी भारत माँ। आप माँ बाबूजी की बात का बुरा मत मानिए और मेरी फिक्र तो बिल्कुल नहीं करिए। एक लेफ्टिनेंट की पत्नी होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। काश वो भी तुम्हारी तरह समझ पाते। ऐसा मत बोलिए, माँ बाप को तो चिंता रहेगी ही, वो भी जब बेटा आर्मी में हो। लेकिन आपको मेरी तरफ से पूरी छूट है। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। बस इस बार आप कुछ दिन और रुक जाइए। माँ बाप जी को बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको हमेशा याद करते हैं। इस बार मैं जरूर रुकूंगा। इस बार कोई इमीडिएट मिशन पे भी तो नहीं जाना। सोल्जर्स, जितनी जल्दी हो सके आर्मी बेस पे रिपोर्ट करो। ऑपरेशन विजय इज ऑन, कारगिल वॉर इज ऑन। दोनों ही कमांडर्स को ऑपरेशन विजय के लिए कॉल आ चुकी है और अब वो जा रहे हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने। यस सर, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग कमांडर विजय ठाकुर। गुड मॉर्निंग कैप्टन हरभजन सोडी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तोहफे में इस बार हमारी जीत और पाकिस्तानियों की हार है। थैंक्स कैप्टन, इससे बेहतर तोहफा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। साहब, आप लोग की चिट्ठी आई है। कब से इंतजार था मुझे इसका। मेरी बेटी ने मुझे कविता लिख कर भेजी है। अच्छा, जरा पढ़कर तो सुनाओ। पैक योर बिलोंगिंग्स एंड रिपोर्ट टू द बंकर इमीडिएटली। पाकिस्तानियों ने हम पे हमला कर दिया है। यस सर। कमांडोज, दुश्मन कारगिल के 4 एरिया में घुसपैठ कर अपनी पकड़ बनाए बैठा है।
पहला है मशकान वैली, दूसरा द्रास, तीसरा काकसर और चौथा पटानी। सबसे मुश्किल द्रास की लड़ाई होने वाली है। मैं सेना की इस टुकड़ी में से कमांडर विजय ठाकुर और कमांडर हरभजन सोढी की टीम को द्रास का मिशन अलॉट करता हूँ। कमांडर विजय ठाकुर एंड कमांडर हरभजन सोढी, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। वहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री है और दुश्मन के पास हर तरह की मिसाइल है। आराम से और ध्यान से इसको एग्जीक्यूट करना है। दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ हो। सर, एक गुड न्यूज़ है सर, हमने बंकर कैप्चर कर लिया है। मिशन सक्सेसफुल है सर। सर, एक मिसाइल आ रही है सर, लगता है ये पाकिस्तानियों की मिसाइल है सर। कमांडर विजय ठाकुर और कमांडर हरभजन सोढी शहीद हो गए। दोनों वीर इस देश की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हो गए। आइए देखते हैं उनके परिवार की क्या स्थिति है। पापा, आपने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया? आप तो बोले थे कुछ दिन और रुकोगे। इतनी जल्दी चले गए? अब आपके सिवा मेरा है ही कौन है? पापा, मैंने आपसे और खुद से एक वादा किया था। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। आज आपका ये बलिदान मुझे आगे बढ़ने की और हिम्मत दे रहा है। Your sacrifice won't go in vain, पापा। आज मैंने सही मायने में देशभक्ति देखी है। I promise you that I will never ever disappoint you. I know that you are always there for me. You are with me. Thank you, Papa, for what you did for me. जय हिंद बेटा। चला गया मुझे छोड़ के। ये सब मेरे बेटे ने जी। माँ, बाबूजी, अगर आज वो यहाँ होते तो आप दोनों को ऐसे रोता देख उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो बेटा खोया है हमने, अब वो कभी नहीं आएगा वापस। उन्होंने बेवजह प्राण न्यौछावर नहीं किए। इस दिन के लिए तो हम सभी को तैयार रहना था। उन्होंने देश के लिए जान गंवाए है माँ। एक लेफ्टिनेंट की पत्नी होने के नाते अगर मैंने आंसू बहा दिए तो उनका बलिदान व्यर्थ रह जाएगा। मुश्किल है, पर मैं मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम के साथ विदा करना चाहती हूँ। उनका सपना था देश के लिए सब कुर्बान कर देना। अब उनका ये सपना मैं पूरा करूँगी। आज भी वो हमारे साथ हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे इस निर्णय से वो बहुत खुश होंगे। मैं बनूंगी इस घर की बेटी, इस देश की बेटी, जो इस देश के लिए सब कर गुजरने को तैयार है। जय हिंद। जिनके आने का इंतजार मुझे पल पल था रहता, अब मिलने ना वह मुझसे आएंगे। मेरे पापा मुझे अपने फौजियों की कहानी बड़े गर्व से सुनाया करते थे। मुझे क्या पता था वो मुझे अपनों की दुनिया में अकेला छोड़ मुझसे इतनी दूर चले जाएंगे। आज न सिर्फ एक बेटा बल्कि पूरा देश है रोया। इस देश ने आज एक होनहार सिपाही है जो खोया। वादा करता हूँ मैं आपसे मेरे बहादुर पापा, एक फौजी बनकर मैं हकीकत में उन अधूरी कहानियों को पूरा कर दिखाऊंगा।
रंगों से भरकर मेरी दुनिया आज उसे वो बेरंग कर गई। आज धरती को दुल्हन बना मुझे सफेद कर गई। कसम है तेरी वर्दी की मुझको, मांग में भरे मेरे सिंदूर तेरे नाम की, मैं कुछ इस तरह लाज रखूंगी तो जैसे ही अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करूंगी। उस मिट्टी को भी मुझ पर गर्व होगा जिस मिट्टी में तू अब जा मिला है। अब तेरे खत का नहीं, मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा जिस दिन हमारे वतन की मिट्टी में मेरा तेरा फिर से संगम